पत्ता की पत्तियां पीली हो रही हैं या उनमें चमक नहीं है। करी पत्ता का प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, जैसे आप नर्सरी से लाए थे वैसे ही लगा हुआ है, जबकि बरसात निकल चुकी है। क्योंकि बरसात में ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। साथ ही साथ प्लांट घना नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए, क्या चीज़ डाली जाए और आने वाली जो सर्दियां हैं उनके लिए इनको कैसे तैयार किया जाए, ये सभी टॉपिक आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। करी पत्ता का प्लांट एक पेरेनियल प्लांट है, सीजनल प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इस पे ग्रोथ गर्मियों और बरसात में जमकर होती है, लेकिन अगर प्लांट पर ग्रोथ नहीं हो रही है तो कुछ गलतियां आप कर रहे हैं। जैसे कि इनसे रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी, तो आप उनको चेक करिए कि आपका प्लांट वो पॉइंट्स फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले नंबर, आप उसको सनलाइट, ये फुल सनलाइट का पौधा है, जब आप अच्छी सी धूप इसको देंगे तभी प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। अपने ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। ये प्लांट मेरा 1.5 साल पुराना है। स्टार्टिंग में मैं जब लाई थी तो ये बहुत ही छोटा सा प्लांट था, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा सेमी शेड में रखें, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर 47-48 था। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा सेमी शेड में रखा जाए, लेकिन वहाँ पर ये मुनमुनाता ही रहा। 3-4 महीने हो गए, कोई भी ग्रोथ नहीं। फिर उठा के मैंने इसको फुल सनलाइट में रख दिया। फुल सनलाइट में रखने के कुछ ही दिनों के बाद, मैं महीने नहीं बोल रही हूँ, कुछ ही दिनों के बाद, लगभग 15-20 दिन के बाद इसने बहुत ही अच्छी ग्रोथ पकड़ी और नतीजा आपके सामने है। कितनी सारी ब्रांचेस हैं, कितनी सारी ग्रोथ हुई है। हालांकि कुछ जो ब्रांचेस आंधी में टूट भी गई हैं, तो एक पॉट में लगा हुआ प्लांट काफ़ी हेल्दी है। हाँ, अगर ज़मीन में लगा होता तो ये प्लांट और भी घना होता, लेकिन पॉट के हिसाब से इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। अब दूसरा पॉइंट, मैंने इसको ख़रीदा था तो मैंने 12 इंच के पॉट में लगाया था। फिर जब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसको मैंने 12 इंच के ग्रो बैग में लगा दिया। ग्रो बैग में कम से कम इसको 1.5 साल हो रहे हैं, तब से इसी में लगा हुआ है। मैंने इसकी अभी रिपोर्टिंग या रूट प्रूनिंग वगैरह नहीं करी है। तो अगर आप अपने प्लांट की बार बार पॉट बदल रहे हैं या उसकी रूट प्रूनिंग कर रहे हैं, तब भी प्लांट ख़राब हो जाता है। कभी कभी प्लांट सर्वाइव ही नहीं करता, क्योंकि प्लांट तो वैसे तो ये बहुत ही हार्डी होता है, लेकिन इसकी जो रूट होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो अगर बार बार इसका पॉट बदल रहे हैं तब भी प्लांट नहीं चलेगा। आप एक बार लाइए, पॉट में लगा दें और फिर 1-2 साल के बाद ही पॉट चेंज करें। हाँ, रूट अगर बाउंड हो रही है तो ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी हटा के फिर उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डाल के रूट फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन रूट ट्रीटमेंट तभी करें जब बहुत ही ज़्यादा रूट बाउंड हो जाए। इस बात का ख्याल रखें। तीसरा पॉइंट, अगर आपके प्लांट की पत्तियां कुछ फेड हो रही हैं, उसमें चमक नहीं है, या उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं। जो घर में खट्टा दही होता है या छाछ होता है, या जैसे मलाई से जो दही निकलता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। 1-2 दिन के लिए बाहर छोड़ दें। जब वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाए तो जितना दही हो उतना ही पानी मिक्स करके आप इस जो लिक्विड को 2 दिन के लिए छोड़ दें बाहर, और फिर उस पानी को आप अपने प्लांट में डाल दें। इसके प्रयोग से आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं उनमें चमक बढ़ेगी। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो आप मेरा प्लांट देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने पुराना होगा। सिर्फ 1.5 साल पुराना इसका तना ही बता रहा है। तो मैंने 12 इंच के ग्रो बैग में लगा रखा है, और ये मैं जब से ये प्लांट मैंने बाय किया है, स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा 12 इंच के पॉट में 5-6 महीने लगाया था, फिर इसको मैंने इसी में शिफ्ट कर दिया था। तब से मैंने इस पे कोई भी काम नहीं किया है। बस लगाते समय जितना कंपोस्ट इसमें मिक्स किया था मिट्टी में, बस उतने ही में लगा हुआ है। तो अब हम लगभग आधी मिट्टी हम इसकी निकाल लेंगे, और ये जो मैं क्रिया करने जा रही हूँ इसको रूट फिलिंग कहते हैं। तो ये मौसम बहुत ही अच्छा है प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो इसलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो ऐसे हम आधी मिट्टी निकाल लेंगे और सावधानी पूर्वक जो खुरपी है वो लगाएंगे, क्योंकि ग्रो बैग में प्लांट लगा हुआ है।
और एक चीज़ है कि जो ये लीफ़ी प्लांट है, एडिबल है, हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं, तो इस पे हम किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक चीज़ों का ही प्रयोग करके हम अपने प्लांट को हेल्दी बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। तो आधी मिट्टी निकाल लेंगे, ये देखिए मैंने निकाल लिया है। अब हम इसमें भर के कंपोस्ट डालेंगे। आप देख रहे हैं मिट्टी में बिल्कुल भी झस नहीं है, तो खूब अच्छे से हम कंपोस्ट डालेंगे। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, जो किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट बनता है वो भी आप ले सकते हैं। तो मुझे कुछ कम लग रहा है, मैंने हालांकि 100 ग्राम डाली थी, अभी भी मुझे कुछ कम लग रही है, तो थोड़ी और हम बढ़ाएंगे कंपोस्ट। और ये मेरी काऊ डंग कंपोस्ट है, खूब अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए जब आप काऊ डंग ले रहे हैं। तो ये देखिए काफ़ी अधिक मात्रा में, लगभग 150-200 ग्राम मैंने ये कंपोस्ट डाली है अपने प्लांट में। अब हम ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे इसके ऊपर। मिट्टी को अच्छे से कवर करने के बाद हम भर के पानी डाल देंगे। और हाँ, अगर आपके प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं तो हो सकता है क्लोरोफिल की कमी हो गई हो प्लांट पर, वो अच्छे से क्लोरोफिल प्लांट नहीं बना पा रहा है, तो एप्सम साल्ट का आप अपने प्लांट पर स्प्रे कर दें। एप्सम साल्ट के प्रयोग से आप जब रेगुलर 2-3 बार उसका प्रयोग करेंगे तो प्लांट की जो जितनी नई ग्रोथ है वो ग्रीन निकलेगी। तो ये चीज़ें आप अपने प्लांट पर करिए, आपका प्लांट भी अच्छे से घना होगा। जो मैंने टिप्स बताई हैं उनको ज़रूर फॉलो करें आप अपने प्लांट्स पर, तभी आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।